हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोरोप्लास्ट के डिटेल्स में जाने से पहले हम कुछ चीज़ें याद कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए थे। हमारे सेल बायोलॉजी के लेक्चर्स में जहाँ इंट्रोडक्शन ऑफ सेल और एंडोसिम्बायोसिस जैसे थियरीज हमने पढ़े, उस पर हमने डिस्कस किया है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जैसे ऑर्गेनेल्स के बारे में, जहाँ हमने डिस्कस किया था कि ये दोनों ऑर्गेनेल जो है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि ऐसी थ्योरी जो है पुट फोर्थ की गई जिसको हम एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहते हैं, जिसमें ऐसा पता चला कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये तो कोई दूसरे ऑर्गेनेल्स थे, कोई बैक्टीरिया, कोई साइनोबैक्टीरिया थे जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर आ गए उनके स्पेसिफिक फंक्शंस की वजह से। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस किया है, अब हम क्लोरोप्लास्ट डिस्कस करेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, बट एक बात स्पेसिफिकली याद रखना पड़ेगा कि ओनली प्लांट किंगडम में ये प्लांटेई में हमेशा ये हमें पढ़ना है, ठीक है। एनिमल्स में तो क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ओनली प्लांट्स में है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इसका मेन काम है। तो चलिए अब शुरू करते हैं डिटेल में क्लोरोप्लास्ट का डिस्क्रिप्शन। तो अगर आपको कोई कहे कि क्लोरोप्लास्ट को एक लाइन में बोलो, एक लाइन में क्लोरोप्लास्ट क्या है बताओ, तो आप कहोगे इट्स अ क्लोरोफिल कंटेनिंग, यानी कि ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, है ना। क्लोरोफिल कंटेनिंग डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है, विच इज स्पेसिफिकली फाउंड इन किंगडम प्लांटे और इन प्लांट्स। ये तो हम एक सेंटेंस में कह सकते हैं। अब हम ऐसा कहेंगे कि इसमें कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, तो क्लोरोप्लास्ट में भी डबल मेम्ब्रेन है, तो हम कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन है। अच्छा, कैसा है? स्मूथ है, यानी कि उसका टेक्सचर, सरफेस टेक्सचर आउटर मेम्ब्रेन का कैसा है? स्मूथ है और परमिएबल है। परमिएबल मतलब किसी भी आयंस मॉलिक्यूल्स को वो अलाउ करता है, ठीक है, अंदर आने के लिए। तो वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हम कहेंगे या आयंस को अलाउ करता है अंदर आने के लिए। उसके बाद हम कहेंगे इनर मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट का। सो इनर मेम्ब्रेन क्या करेगा? इनर मेम्ब्रेन का फंक्शन कैसा है? वो है सेलेक्टिवली परमिएबल, वो सबको अंदर नहीं आने देगा, ठीक है, क्योंकि वो ऐसी लेयर बनी हुई है ना, इस तरह से आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इनर मेम्ब्रेन से फिर यहाँ पे स्ट्रोमा या फिर अंदर का जो मैट्रिक्स एरिया है क्लोरोप्लास्ट का, इनसाइड एरिया, वो स्टार्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पे हैवी चेकिंग होगी पर अंदर आने के लिए, पर बाहर से मॉलिक्यूल जो है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में घूम सकते हैं, आते जाते रहते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स, पर अंदर आने के लिए उनकी सेलेक्टिवली परमिशन है, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स अलाउड है, कुछ नहीं है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो इनर मेम्ब्रेन कैसा है? सेलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है, रेगुलेट करता है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स को, ध्यान रखता है, यानी कि पूरा का पूरा वो नहीं ले सकता। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में हमने पढ़ा था, इंटरमेम्ब्रेन एरिया वहां भी था। तो ये कैसा है? नैरो स्पेस बिटवीन आउटर, अभी ड्रॉ किया था, आउटर एंड इनर। ये आउटर, ये इनर, इनके बीच का जो ये स्पेस है इसे हम कहेंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तो इसका क्या काम है देखेंगे हम आगे। उसके बाद अंदर आएगा स्ट्रोमा, जैसे कि मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था। ये कैसा है? जेल लाइक मैट्रिक्स है स्ट्रोमा, एंजाइम्स प्रेजेंट है वहाँ, क्लोरोप्लास्ट का अपना डीएनए प्रेजेंट है वहाँ, उसका अपना राइबोसोम प्रेजेंट है, जैसे कि मैट्रिक्स में भी था, और कुछ स्टार्च ग्रैन्युल्स भी हैं, ठीक है, ये सारी बातें यहाँ प्रेजेंट हैं। फिर स्ट्रोमा में थाइलेकॉइड्स भी हैं। ये क्या होते हैं? आपने हमेशा, अभी आप स्क्रीन में डायग्राम देख सकते हैं, वहाँ देखिए, इस तरह से फ्लैटेंड हम कहते हैं सैक्स होते हैं, है ना, एक के ऊपर स्टैक्ड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं ग्राना, ठीक है, और इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग ग्राना सिंगल को और जो स्टैक्स हैं 1 by 1 उसको हम ग्राना कहते हैं, एक को हम ग्रानम कहते हैं, ठीक है। तो उस तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जैसे कि एक के ऊपर एक जेम्स जो हम खाते हैं ना, चॉकलेट फ्लेवर रहता है अंदर, वो जेम्स की जैसे इस तरह से स्टैक्स हुए, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्राना, ओके। और एक को हम कहते हैं ग्रैनम या थाइलेकॉइड भी हम कहते हैं, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन आपने पढ़ा होगा, ग्रैना। सो स्टैक्स ऑफ थाइलेकॉइड, बहुत सारे थाइलेकॉइड्स को हम क्या कहते हैं? ग्रैना। एक को कहते हैं ग्रैनम, ठीक है, ध्यान में रखिए, ग्रैनम और थाइलेकॉइड को रिवर्सिबली यूज किया जा सकता है टर्म, सिंगल थाइलेकॉइड और ग्रैनम, पूरा स्टैक ग्रैना।
ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। थाइलाकॉइड, तो वहाँ पे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होती हैं। यहाँ पे दो टाइप के रिएक्शंस पढ़ेंगे हम, लाइट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, ठीक है। ग्रेना हो गया। अब नेक्स्ट ऑर्गेनेल जो है क्या क्या प्रेजेंट है स्ट्रोमा के अंदर, हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमिली। स्ट्रोमा लैमिली ये क्या होता है? ये ट्यूबुलर कनेक्शंस होते हैं, दिखाऊंगी मैं अभी आपको स्क्रीन पर। इस तरह के डायग्राम्स आपने देखे होंगे बिटवीन ग्रेना, ठीक है। स्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट को मेंटेन करने के लिए मैं ड्रॉ करके भी दिखा रही हूँ। इस तरह से हमने कहा ये स्टैक्स, थाइलाकॉइड के स्टैक जिसे हम ग्रेना कहते हैं, ये आपस में इस तरह से रहते हैं। आपने क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बचपन में ड्रॉ किया था, और इस तरह से कनेक्शंस रहते हैं उनके बीच में, इस तरह से रह सकते हैं, है ना। दो स्टैक्स के बीच में इस तरह से कनेक्शंस हमने देखे हैं, हमने बचपन में ड्रॉ भी किया है। तो इसको कहेंगे स्ट्रोमा लैमिली, इसको कहेंगे ग्रैनम और थाइलाकॉइड, इस पूरे को कहेंगे ग्रेना। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल डिटेल्स के बारे में, तो हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। काफ़ी सिंपल और सोवर छोटा सा टॉपिक है ये क्लोरोप्लास्ट का। तो मेजर फंक्शन क्लोरोप्लास्ट की हम इतनी रेस्पेक्ट करते इसलिए हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस का मेजर काम है, खाना बनाना। खाना बनाने, खाने से तो सबको इंटरेस्ट है ना, हमें भी है, प्लांट्स को भी है। खाना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसकी वजह से हमारी एनर्जी मेंटेन रहती है और सारा काम हो सकता है। सो फोटोसिंथेसिस में मैंने आपको बताया जैसे कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होते हैं ये सब, और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस भी होते हैं। लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट मतलब जिसमें लाइट की ज़रूरत है और उसमें लाइट के सेकेंड वाले में लाइट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम उसको कह रहे हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, ठीक है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस अब भी हमने देखा थाइलाकॉइड में होंगी, ठीक है। और वहाँ पे क्या होगा, सनलाइट को एटीपी और NADH या एनर्जी फॉर्म NADPH एनर्जी फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जाएगा, और यहाँ लाइट इंडिपेंडेंट में इसी एनर्जी को यूटिलाइज किया जाएगा खाना बनाने में। खाना क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है सबसे पहले। रिएक्शन याद है ना सबको, है ना। CO2 H2O इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज। ये बहुत बेसिक है इसलिए नहीं बता रही उधर, है ना। 6th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में था, अभी तो 5th में भी होता होगा, मैंने देखी नहीं 5th की टेक्स्ट बुक अभी, पर होता होगा। फोटोसिंथेसिस काफ़ी बेसिक है, और उस प्रोसेस में होता है ऑक्सीजन का रिलीज, ठीक है। वो कैसे होता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। पानी, वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया जाता है इन सारे प्रोसेस होने के लिए, वहाँ ऑक्सीजन रिलीज होता है। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा देखा जाता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन है उसे एज अ वेस्ट प्रोडक्ट देखा जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे CO2 को लेकर ग्लूकोज सिंथेसिस का काम किया जाता है। वहाँ ऑक्सीजन एक वेस्ट प्रोडक्ट की जैसे देखा जाता है, और वो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज़ हो सकता है, ठीक है। सेम हमारे जैसा ही हम भी ऑक्सीजन यूज़ करते हैं ना, और प्लांट से अपना खाना ले लेते हैं। सो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के वजह से ऑक्सीजन का रिलीज होता है यहाँ पे। फिर हम कहेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी सिंथेसिस करता है क्लोरोप्लास्ट। कैसे मॉलिक्यूल्स? जैसे कि शुगर, लिपिड्स एंड अमीनो एसिड्स। ये ए बार यानी कि अमीनो एसिड का शॉर्ट फॉर्म है, जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए ज़रूरत होती है। स्टोरेज करता है स्टार्च ग्रैन्यूल, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी स्टार्च ग्रैन्यूल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट करता है। पिगमेंट हाउसिंग, पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं, पिगमेंट को भी स्टोर करते हैं, बनाते हैं, कंटेन करते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट, जो कि ग्रीन पिगमेंट है। उसके साथ साथ कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल, ये सारे पिगमेंट्स के नेम हैं जो प्लांट्स में देखे जाते हैं, और उसका मेजर घर जो है, होम हाउस, वो है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये सब क्या काम करेंगे? क्यों इनको स्टोर करके घर दे के रखा है क्लोरोप्लास्ट ने? इनका काम है लाइट एब्जॉर्प्शन का। जो भी सनलाइट पड़ती है उसको एब्जॉर्ब करो और वहाँ से एनर्जी जनरेट कराओ ताकि ग्लूकोज बन सके। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सेल्फ रेप्लिकेशन कर लेते हैं ये। ऐसे थोड़ी देर पहले ही बोला, उनका अपना सर्कुलर DNA प्रेजेंट है उनके पास, क्योंकि हमारे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ने तो कहा है ना कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया तो कोई और थे। ये तो साइनोबैक्टीरिया था क्लोरोप्लास्ट, जो कि यूकैरियोटिक बॉडी में आ चुका है, तो उसके पास अपना DNA है। कुछ चीज़ों के लिए ही वो न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड रहता है, बाकी चीज़ें वो इंडिपेंडेंटली कर सकता है, ठीक है। सर्कुलर DNA अपना प्रेजेंट, अपनी प्रोटीन खुद बनाएगा। राइबोसोम भी प्रेजेंट है, थोड़ी देर पहले हमने देखा है, ओके। सो दिस वाज क्लोरोप्लास्ट।
अगेन जो नोट्स या राइटिंग मटेरियल है वो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको दे दूंगी। आई होप आपको ये लेक्चर सेशन ईजी लगा हो, पसंद आया हो। डायग्राम की प्रैक्टिस करिए, है ना। छोटे क्लासेस में तो डायग्राम ड्रॉ करने पड़े, बड़े ही क्लासेस में कॉलेजेस में आके भी डायग्राम पूछे जाते हैं डिस्क्रिप्शन के साथ, लॉन्ग टाइप आंसर्स में। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आपके डायग्राम परफेक्ट होने चाहिए, ठीक है, जैसे मैंने स्क्रीन में दिखाया वैसा। ओके, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।